ये देखें सर जी, ये कब्र है। क्या हाल कर दिया बारिशों ने, बिल्कुल अंदर जा चुकी है। ओहो, ये तो वाकई काफी टूटी फूटी पड़ी है। अब्बा जी को दफनाने के बाद मैं दुबई चला गया था और कल ही वापस आया हूँ 2 साल बाद। जी जी, मुझे पता चला था, इसलिए मैंने आपका नंबर लेकर फौरन आपको बुलाया कि देखें क्या हाल हुआ पड़ा है। अच्छा किया तुमने। और पक्की बात है अब्बा जी की यही कब्र है? क्योंकि दफनाने के बाद मेरा वापसी चक्कर ही नहीं लगा। और सर जी, हमारा तो काम ही यही है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। और वैसे भी मेरे अब्बा के हाथ की बनाई हुई थी ये कब्र। ठीक है, मुझे बता दो कितना खर्च आएगा, मैं दे देता हूँ पैसे। और कब तक तैयार हो जाएगी? तैयार तो एक ही दिन में हो जाएगी। अगर आपने कच्ची बनवानी है तो 8,000, अगर आपने पक्की सीमेंट वाली बनानी है तो तकरीबन 15,000 खर्चा आ जाएगा। नहीं, पक्की नहीं, बनवानी तो कच्ची है, मट्टी वाली। चलो आप आए, मैं आपको अकाउंट में से पैसे निकलवा देता हूँ। वाकिब है, ये बगैर 1500 रुपया और वही कब्र बना दे जिसका मैंने तुझे सुबह बोला था। जी ठीक है रात भाई। वैसे ये कौन था? इसे मैंने तो नहीं देखा आज तक कब्रिस्तान में आते जाते। ओ भाई, ये दुबई रहता है। 2 साल पहले आया था अपने अब्बा की वफात पर, फिर दफना कर वापस चला गया था। अब दोबारा कल ही आया। एक और मजे की बात बताऊं तुझे? मजे की बात कौन सी? ओ भाई, ये कब्र तो इसके बाप की है ही नहीं जो टूटी पड़ी है, साथ वाली है जो बिल्कुल सही सलामत पड़ी है। और वैसे भी उसके घर वाले तो कल ही पैसे दे गए थे कब्र बनाने के लिए। वाह भाई वाह, क्या दिमाग लगाया है। उन मालकों का भी काम हो जाएगा और इस सेठ का भी काम हो जाएगा। ओ भाई, जब पैसा कमाना हो तो दिमाग लगाना पड़ता है। अभी तो एक और काम करने जा रहा हूँ, इन सारी कब्रों से झड़ियाँ उठा कर ना बाहर रख दूंगा बेचने के लिए। ठीक है रात भाई, कल सुबह तक इंशाल्लाह कब्र तैयार हो जाएगी। मर्जी है आपकी भाईजान, दुबई से आके आप इतने ही मसरूफ हो गया, बैठने के लिए वक्त भी नहीं निकालते। और नहीं भाईजान, ऐसी बात नहीं है। मैंने सोचा था कि आज नाश्ता इकट्ठे बैठकर करेंगे, अचानक कब्रिस्तान जाना पड़ गया अब्बा की कब्र की मुरम्मत के लिए। कब्र की मुरम्मत के लिए? लेकिन ताया जान की कब्र को तो मुरम्मत की जरूरत नहीं थी। अभी हफ्ता पहले मैं अम्मी जान की कब्र के साथ बनवा के आया हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? जी जी, मैं सच कह रहा हूँ। चले आओ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें भाईजान, ये तो बिल्कुल ठीक पड़ी है। अभी हफ्ता पहले ही तो मैंने बनवाई है। अच्छा, तो ये वाली कब्र है अबू जी की? मुझे तो उसने बताया वो वाली कब्र है जहाँ खड्डा हुआ पड़ा है। नहीं भाईजान, उसने आपको गलत बयानी की है। मैं तो हर हफ्ते आता हूँ अम्मी जान और ताया अब्बा की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए। देखो तो सही, ये हाल है इनका। मुझसे झूठ बोलकर पैसे ले लिए। करता हूँ मैं ऐसे कॉल। हेलो रात भाई, मैं शुएब बात कर रहा हूँ। सुबह जो मैंने अपने अब्बू की कब्र बनाने का बोला था आपको। जी जी सर, वो कल सुबह तक तैयार हो जाएगी, आप फिक्र ना करें। ठीक है, कोई बात नहीं है। मैंने वैसे आपको इसलिए कॉल की है कि एक और कब्र बनानी है। अगर आप यहीं कहीं पास हैं तो आ जाएं, उसकी भी बात कर लेते हैं। अच्छा, और कब्र आप बताएं किधर खड़ा है, मैं अभी वहीं आ जाता हूँ। मैं इधर ही खड़ा हूँ अपने अब्बू की कब्र के पास, आ जाएं आप। जी भाईजान, कहाँ है कब्र, चले दिखाएं। चलने की क्या जरूरत है, ये कब्र सामने तो है जो आपने बनानी है। अरे सर, क्यों मजाक करते हैं, ये तो आपके अब्बा जी की कब्र है जो आप पहले ही बनाने के बोल चुके हैं। मजाक तो तुमने की है मेरे साथ। अबू जी की कब्र तो ये है, आपने बोला है वो है। अरे नहीं साहब जी, आपको की गलत फहमी हुई है। और बकवास बंद कर दूं। भाईजान तो दुबई के रहने वाले हैं, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। हर हफ्ते आता हूँ कब्रिस्तान। गलत फहमी हुई है। अच्छा, फिर मुझे गलत फैमिली होगी, ये वाली नहीं वही वाली होगी। शर्म आनी चाहिए। हराम कमाने में इतने अंधे हो गए हो कि जरा भी एहसास नहीं है। झूठी कब्र के नाम पर हर बंदे को लूट रहे हो। कम से कम मुहर्रम के महीने का तो लिहाज कर लेते। साहब, वो गलती होगी, आपसे झूठ बोल बैठा। मुझसे नहीं,
पता नहीं और भी कितनों के साथ यूं धोखा कर कर लूटा होगा। तेरा तो बंदोबस्त कर दिया हमने, पुलिस को बुलाया आ रही होगी, ताकि तुम औरों के साथ इस तरह ना कर सको। पुलिस? नहीं साहब जी, मैं आइंदा से काम नहीं करूँगा। मेरे बाप की कसम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ़ कर दें।